चलिए बढ़ेंगे आगे। जोधपुर शहर के कायलाना झील में लापता स्पेशल फोर्स के कैप्टन अंकित गुप्ता का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। एयरफोर्स और सेना की 150 जवान कल से लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। गुरुवार दोपहर कायलाना झील में स्पेशल फोर्स के कमांडोज के साथ कैप्टन अंकित गुप्ता हेलीकॉप्टर से झील में छलांग लगाई थी। 4 जवान तो बाहर आए, लेकिन कैप्टन अंकित गुप्ता झील से बाहर नहीं निकले। लिहाजा उसके बाद से सेना और एयरफोर्स के साथ साथ पुलिस सर्च ऑपरेशन कर कैप्टन अंकित गुप्ता की तलाश कर रही है। लाइव करेंगे अभी। जोधपुर के कायलाना झील में कैप्टन अंकित गुप्ता की तलाश लगातार जारी है। कल 2 बजे से शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि सेना के साथ साथ एयरफोर्स के तमाम जो जवान हैं हाई इक्विपमेंट के साथ जवान की तलाश कर रहे हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि वो आखिर कहाँ है। बहरहाल कल अभ्यास के दौरान जो है हेलीकॉप्टर से 5 कमांडो ने यहाँ छलांग लगाई थी। 10 पैरा स्पेशल फोर्स का ये कमांडो थे, कैप्टन थे, और कैप्टन नहीं निकल पाए थे। बाकी सारा जवान जो है वो निकल चुके थे, लेकिन कल से लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गोताखोर हाई टेक्निक के साथ इक्विपमेंट के साथ अंदर सर्च अभियान चल रहा है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। आप देख सकते हैं तमाम इक्विपमेंट के साथ सेना के साथ साथ जो है एयरफोर्स के साथ साथ पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही है कि आखिर अंकित गुप्ता के जो अब चूंकि अब शव कहा जा सकता है वो उनकी शायद मौत हो चुकी है। एयरफोर्स ने अब डिक्लेयर भी कर चुके हैं कि, लेकिन सर्च अभियान लगातार जारी है और कहीं ना कहीं प्रार्थना की जा सकती है कि जल्द से जल्द उनकी जो देह है वो मिल जाए और कहीं ना कहीं जो सर्च ऑपरेशन है उसमें सफलता हासिल मिले। लेकिन फिलहाल लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर्च ऑपरेशन के साथ साथ तमाम जो एजेंसियां हैं वो जुटी हुई हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। राजस्थान की गहलोत सरकार बहुत जल्द केंद्र की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा फोर्स का गठन कर होमगार्ड के जवानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। होमगार्ड जवानों को गहलोत सरकार का गिफ्ट। राज्य में होगा औद्योगिक सुरक्षा फोर्स का गठन। ड्यूटी नहीं आवंटित होने की दशा में घर पर बैठने वाले होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार केंद्र की तर्ज पर राज्य में औद्योगिक सुरक्षा फोर्स का गठन कर रही है, जिसमें मरुद्रा के सभी होमगार्ड जवानों को नियमित ड्यूटी दी जाएगी और होमगार्ड के जवान विभिन्न इकाइयों में नियमित ड्यूटी कर सकेंगे। में सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो औद्योगिक सुरक्षा फोर्स का जो गठन किया जा रहा है, हमारा मानना है कि हम लंबे समय से रोजगार की मांग कर रहे हैं, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, उसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। महानिदेशक होमगार्ड ने औद्योगिक सुरक्षा फोर्स की पूरी रूपरेखा और प्रस्ताव तैयार कर उसे गृह विभाग को भेज दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों की नियमित सुरक्षा होमगार्ड के जवानों के हाथ में होगी। सरकार के इस कदम के बाद राजस्थान होमगार्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सरकार और डीजी होमगार्ड को आभार जताया है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो भविष्य में अगर इसका गठन होता है और इसमें सिर्फ होमगार्ड जवानों को ही अवसर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए महानिदेशक महोदय ने जो कदम उठाया है, जो प्रस्ताव भेजा है, उसके लिए महानिदेशक महोदय का आभार व्यक्त करते हैं पूरे राजस्थान के जवान। सबसे पहले राज्य औद्योगिक सुरक्षा फोर्स की 10 कंपनी का गठन होगा और एक कंपनी में 100 होमगार्ड के जवान होंगे जो राज्य की औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा में तैनात होंगे। होमगार्ड जवानों का मानदेय और भत्ता औद्योगिक इकाइयों की ओर से वहन किया जाएगा। ये औद्योगिक इकाइयों पर ही डिपेंड होंगे और इनकी जो मानदेय या जो तनख्वाह होगी वो औद्योगिक इकाइयों की तरफ से ही देय होगी। उम्मीद की जा रही है कि मार्च तक सुरक्षा फोर्स का गठन कर लिया जाएगा। वहीं सरकार के इस कदम से बार बार नियमित ड्यूटी मांगने वाले राज्य के हजारों होमगार्ड जवानों की सालों पुरानी मांग भी पूरी हो जाएगी। राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी को पुलिस विभाग में पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती के लिए चिट्ठी लिखी है। 621 सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए आरपीएससी को पत्र लिखा गया है। बता दें, पहले 330 पदों पर भर्ती की मांग की गई थी। फिलहाल 181 पद अतिरिक्त जोड़कर कुल 511 पदों पर भर्ती प्रोसेस में है। जानकारी के मुताबिक दोनों भर्तियों के पूरा होने पर पुलिस बेड़े में 1132 उप निरीक्षक शामिल होंगे। पुलिस विभाग द्वारा आरपीएससी को उप निरीक्षक सीधी भर्ती 2016 के लिए 330 पद की अभ्यर्थना भेजी गई थी, जिसके लिए आरपीएससी ने 5 अक्टूबर 2016 को विज्ञापन जारी किया था।
वहीं अब आरपीएससी ने विभाग को अवगत कराया है कि अधिकतम 50% पद ही जोड़े जा सकते हैं। खबर राजधानी जयपुर से। सचिवालय में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। ऊर्जा मंत्री के साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना भी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से हुए समझौते के बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों से विचार विमर्श किया। इसके बाद देवनारायण योजनांतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री कल्ला ने स्कूल भवन निर्माण, स्कूटी वितरण और छात्रावास व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च हो गया है। यह पहला मौका है जब सरकारी कैलेंडर और डायरी को डिजिटल रूप में पेश किया गया है। डिजिटल कैलेंडर और डायरी की लॉन्चिंग केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की है। डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप को फिलहाल हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराया गया है। जल्द ही से अन्य 15 भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। कैलेंडर और डायरी की थीम हर महीने बदली जाएगी। मरुधना में मौसम की मार बदस्तूर जारी है। श्रीगंगानगर में सर्दी की तलखी बरकरार है। सीकर जिले में बरसात के बाद हुई नमी ने ठिठुरन बढ़ा दी है। डूंगरपुर जिले में मावठे की बारिश का दौर शुरू हुआ जो कई घंटों तक चलता रहा। जिले की खेती के लिए मावठा अमृत बनकर बरस रहा है। और 4 में से जो अंतिम तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो चित्तौड़गढ़ जिले की है। यहाँ बारिश के चलते जनजीवन खासा प्रभावित है। एक तरफ शीतलहर और बारिश से पारे में गिरावट हुई है, वहीं दूसरी ओर कोहरे ने भी लोगों की मुसीबतों में इजाफा किया है। अजमेर में लगातार 5वें दिन घना कोहरा छाया रहा। भरतपुर में भी कोहरे ने कहर बरपा रखा है। और अलवर की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। यहां कोहरे ने पूरे जिले को अपनी आगोश में ले रखा है। और चलिए बताते हैं कैसे एक बिटिया ने जो चाहा पा लिया और आज वो डॉक्टर बन अपने इलाके का नाम रोशन कर रही है। जब इरादे हो बुलंद, जब जज्बा हो अटूट, जब हौसले हो मजबूत, तब वो निर्मल बनती है। बाड़मेर की डॉक्टर बिटिया। मैं 1 साल कोटा गई थी, वहाँ पे प्रिपरेशन की थी एलन में और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था। वहाँ पे भी ये मैं वहाँ पे बहुत कंपटीशन होता है, बट मैंने ये नहीं सोचा कि दूसरे बच्चे कितना रैंक ला रहे हैं, कितना मार्क्स ला रहे हैं, मुझे उनसे कंपटीशन करना है। मैंने हमेशा यही सोचा मुझे खुद की रैंक इम्प्रूव करने, खुद से कंपटीशन करना है। जी हाँ, किसी ने क्या खूब कहा है, रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, ना कि अपनी किस्मत पर। सपनों की तैयारी पूरी रखो, फिर सफलता का स्वाद चखो। ऐसा ही कर दिखाया है बाड़मेर की होनहार बिटिया निर्मल ने, जिसने अपने शहर में अपने खुद के नाम का पताका लहराया है। जी हाँ, बाड़मेर की निर्मल चौहान पहले डॉक्टर बनने का गौरव अपने नाम कर चुकी है। आपको बता दें कि निर्मल बाड़मेर जिले के जटिया समाज की पहली डॉक्टर है। जोधपुर एम्स से एमबीबीएस की उपलब्धि नाम की है। एमबीबीएस डिग्री जोधपुर एम्स में पूरा कर अपने ही जिले के सबसे बड़े बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टर पदभार संभाला है। हमेशा इम्प्रूव करना है, कभी डिग्रेड नहीं होने देना रैंक को। और मैंने 2014 में एम्स जोधपुर ज्वाइन किया था। उस टाइम मैं फर्स्ट, तब से लेके अब तक मैं एक बाड़मेर की एक लड़की हूँ जो एम्स जोधपुर में गई है। मैंने काफ़ी वेट किया, कोई और लड़की आए जो मेरी फ्रेंड बने वहाँ पे, तो मैं भी बता सकूँ बाड़मेर से कोई आया है, लेकिन कोई नहीं आया अभी तक। अभी भी वेट कर रही थी। बाड़मेर की निर्मल यूं ही डॉक्टर नहीं बन गई, इसके पीछे जी तोड़ मेहनत और मजबूत दृढ़ निश्चय है, जिसके दम पर आज निर्मल डॉक्टर बन गई। से डॉक्टर निर्मल बनने की मेहनत वाकई में उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है जो भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं।
बाड़मेर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देधा की रिपोर्ट। और अब देखिए भाई बहन की राम कथा। हम कथा लिखते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने लॉकडाउन में ऐसा क्या किया जिससे समाज प्रेरणा ले सके, तो बहुत मुमकिन है आप बगले झांकने लगें। लेकिन जालोर के एक भाई बहन के पास इस सवाल का ऐसा जवाब है जो लाजवाब कर देता है। नन्हे कलमकारों का बड़ा कमाल। रामायण देख कर लिया रामायण लिखने का संकल्प। 8 माह में 2100 से ज्यादा पन्नों में लिखी रामायण। लाजवाब है धर्म और संस्कृति के प्रति लगाव। दोनों भाई बहनों का अभिनंदन। हम कथा लिखते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रचना तब की है जब देशवासी लंबे लॉकडाउन के चलते अपने अपने घरों में कैद थे। ये रचना तब की है जब अपने घर में रहना ही लोगों की मजबूरी बन गई थी। ऐसे बुरे दौर में जरूरत थी एक ऐसे मनोरंजन की जिससे लोग एंजॉय कर सके। इसे ही ध्यान में रखकर सरकार ने दूरदर्शन पर एक बार फिर से रामायण का प्रसारण शुरू कराया। सरकार का प्रयास सफल रहा। लोग एक बार फिर से पुराने दौर में लौट गए और नई पीढ़ी उस दौर की बातों को सुनकर मन बहलाने लगी। लेकिन बाकी बच्चे जहां रामायण के किस्से कहानियों तक सिमटे रहे, वहीं जालौर के भाई बहन ने वो कर दिखाया जिसकी इनके परिजनों ने भी उम्मीद नहीं की थी। 9 वर्ष के माधव और 6 साल की अर्चना ने दूरदर्शन पर रामायण देखकर रामायण लिखने का संकल्प लिया। भाई बहन ने 8 महीने में 2100 से ज्यादा पन्नों में रामायण लिखी। हमको सबसे सर्वप्रथम रामायण पहले तो देखी, फिर उसके बाद हमारा मन हुआ कि पढ़ते हैं, तो 3 बार मैंने पढ़ी। फिर उसके बाद में हमारी इच्छा हुई कि हम लिख देते हो हाथों से, तो हमने हाथों से लिखी संपूर्ण रामचरितमानस। इसके लिए हमें 8 माह का समय लगा। भाई बहन ने न सिर्फ समय का सदुपयोग बल्कि समाज के समक्ष आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने का भी काम किया, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। क्या बाकी लोग इन बच्चों से समय का सदुपयोग सीखेंगे? न्यूज 18 राजस्थान के लिए जालौर से हरिपाल सिंह की रिपोर्ट। रुकते हैं ब्रेक के लिए। सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा।
ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम। कोरोना से वडोदरा समेत पूरी दुनिया परेशान है। हर दिन लाखों टेस्ट हो रहे हैं और हजारों की मौत हो रही है, लेकिन हाथियों का भी कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। अब गजराज का कोरोना टेस्ट। हारेगा कोरोना, जीतेगा गजराज। राजधानी जयपुर के आमेर के हाथी गांव में हाथियों का जो साल में 2 बार फिटनेस और हेल्थ चेकअप किया जाता है वो शुरू कर दिया गया है। जी हां, महानायक अमिताभ बच्चन को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सुना होगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लिहाजा इंसान तो इंसान, अब गजराज भी इस लड़ाई में पीछे नहीं। जयपुर के हाथी गांव में 90 हाथियों का कोरोना टेस्ट चल रहा है। बाकायदा जयपुर के मेडिकल बोर्ड यहां पहुंची है और हाथियों के ब्लड, यूरिन, लीद और फीकल के सैंपल लेकर इनके सेहत की जांच की जा रही है। 3 दिन तक ये जांच की जाएगी। सर, इनका ब्लड सैंपल, फीकल सैंपल लिया जा रहा है ताकि नॉर्मल इनके हेल्थ चेकअप, इनके आईज का जांच की जा रही है, स्किन की जांच की जा रही है और ये 3 दिन कैंप चलेगा। अभी हमारे 90 हाथी हैं। हम उन हाथियों का हर साल में 6 महीने का कैंप लगाते हैं। उसको हमारे डॉक्टर वगैरह पूरी टीम होती है और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम होती है। पूरा हम लोग उसका डॉक्टर लोगों से चेकअप कराते हैं। लॉकडाउन के दौरान चहल पहल कम होने से हाथी थोड़े सुस्त नजर आने लगे थे और इनकी सेहत को लेकर भी कई सवाल उठने लगे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जयपुर में हाथियों के स्वास्थ्य की जांच की गई थी। उसके बाद अब यहां बुधवार से फिर हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण शुरू किया गया है, जिसमें टीबी, त्वचा में संक्रमण, पेट में कीड़ों की समस्या का परीक्षण किया गया। राहत की बात यह रही कि इस साल हाथियों की त्वचा में सुधार देखा गया और पेट में कीड़ों की समस्या भी पहले से कम हुई है। हाथियों का अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन अभी हम हाथियों को सबको चेकअप कर रहे हैं, इनके सैंपल ले रहे हैं, जिसमें इसका ब्लड सैंपल है, इनका फीकल सैंपल है, इनको हम टेस्ट करवाएंगे और अभी नॉर्मल इनकी जो जनरल हेल्थ है उसको हम एक बार वॉच कर रहे हैं। जो भी आती इसमें हमको ऐसा लगेगा कि उनकी हेल्थ में कोई दिक्कत है तो उनको एडवाइस करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। एक्चुअली क्या जो चिप रीडर होता है उसमें जब जो चिप नंबर हमारे पास ऑलरेडी रहता है, फिर जैसे ही हम उससे मुआयना करते हैं तो वही संख्या जो चिप रीडर की थी वो मैच कर लेते हैं और उससे ये पता चल जाता है कि इतने नंबर आती है, ये नाम से आती है और ये सही है, वेरिफिकेशन हो जाता है। हाथियों के सैंपल को जांच के लिए 5 बस्ती पशु चिकित्सालय भेजा जा रहा है और किस हाथी को क्या दिक्कत है ये पहचान करने के लिए हाथियों में